आनंद दादा, ओपनिंग कमेंट। जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो ये फ्री बीज पॉलिटिक्स है ये देश के लिए घातक है। ये कोई भी कंपनी, कोई भी राजनीतिक दल अगर हाँ, ये इसमें दल इन्वॉल्व कंपनियों की होती तरह है। ही कर रहे हैं आजकल। जी जी, कभी कभी गलती से सही बात भी निकल जाती है जुबान से। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये फ्री बीज पॉलिटिक्स है या जो इस प्रकार से फ्री जी में देकर वोट लेने की प्रविधि है, वो चाहे किसी भी दल की हो, मुझे लगता है उस इस पर बहुत सख्ती से रोक लगनी I'm चाहिए। debating. लेकिन रोक लगे कैसे? ये तो I'm बीमारी की live on तरह the है, chat. एक ये तो संक्रामक बीमारी की तरह है। एक को लगती है फिर धीरे धीरे फैलती चली जाती है। दूसरा ये तर्क लेने लगता है कि हमें उनको रोकने के लिए हमें भी यही प्रविधि अपनानी पड़ेगी, नाम बदलकर, लोक कल्याण के मसले बनाकर, या उस तरह से कहीं ना कहीं से आपको देना पड़ता है। लेकिन देश की आर्थिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही खतरनाक है मुझे लगता है। और आप जिस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि स्कूल और बिजली और अन्य अस्पतालों के लिए वो धन की कमी हो रही है फ्री बी पॉलिटिक्स के चलते, तो इस पर सभी राजनीतिक दलों को मिलकर विचार करना होगा। वोट की राजनीति, वोट के प्रपंच में फंसने से बेहतर है कि देश को इस प्रपंच से बाहर निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। और ये सभी राजनीतिक दलों पर लागू होता है। मुझे याद पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले इसके विरुद्ध थे, लेकिन जब ये एक बीमारी की तरह फैल गई सारे राजनीतिक दलों में, तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी दबाव में आकर उसने भी ये रास्ता अपनाया कि भैया जब सब तरफ से कोई 7,000 देने की बात कर रहा है तो कोई 21,000 देने की बात कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे सट्टा बाजार खुल गया हो राजनीति का, कि तुम 2,000 दोगे हम 7,000 देंगे, तुम 7,000 दोगे हम 10,000 देंगे। किसान सम्मान योजना में पता नहीं कितने देने की घोषणा कर दी गई थी 2019 में, लेकिन थैंकफुल किसानों ने उस घोषणा को नहीं माना और जो 2,000 रुपए प्रतिमाह मिल रहे थे उसी पर भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देश के अन्य राज्यों में इसी प्रकार की योजनाएं लागू करने की घोषणा की गई। परिणाम देखिए, पंजाब हमारे सामने है, हिमाचल प्रदेश हमारे सामने है, कर्नाटक हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि जिन राज्यों में डेट और वो सब्सिडी रेशियो को विचार करने के बाद ही इस तरह की कोई योजना करनी चाहिए, और कोर्ट से नहीं होता है तो सारे राजनीतिक दलों को मिलना चाहिए। हालांकि मुझे इसमें कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ती। ये होड़ जो है ये पागलपन की हद तक राजनीति में बढ़ चुका है और ये आगे भी बढ़ता ही रहेगा। लेकिन ये जो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ये हर पार्टी कहती है, और मैं पढ़ रहा हूं सबके मैनिफेस्टो में, जिसमें गरीब जनता की भलाई देखना सरकारों का कर्तव्य होता है और उन्हें ऊपर उठाने के लिए आर्थिक मदद देना भी शामिल होता है। जनता भी ये मान रही है। जनता मेरे को ये स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं लोग कि देखिए भारत लोक कल्याणकारी राज्य है रत्नाकर जी। तो लोक कल्याणकारी में भैया पैसा देके भी अपलिफ्टमेंट करना जरूरी होता है, जिसके साथ प्रताड़नाएं हुई हैं दशकों तक, सदियों तक, उसका उत्थान करना है तो उसकी आर्थिक मदद देना भी शामिल है इसमें। नहीं, ये तो तय है ऐश्वर्य जी कि अगर आप मुझसे गलत करेंगे तो मुझे आपके बच्चे से बदला लेना होगा। यही नियम है। दूसरी चीज, बीच में मत टोकिएगा। गजब। कांग्रेस ने जो किया उसकी सजा कांग्रेस को मिली, इसलिए कांग्रेस मत चलाइए। मिल रही है। आपकी डिबेट में बोलता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, तो आप बड़ा मेरा मजाक उड़ाते हैं। कल देश में 2 घटनाएं हुई। पहली उत्तर प्रदेश में हुई। महोबा चरखारी के भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने 100 प्रधानों और नागरिकों के साथ जल शक्ति मिशन के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक दिया बीच सड़क पर और झगड़ा किया कि 2 साल से ऊपर हो गया, जल शक्ति मिशन हमारे गांवों में नहीं पहुंचा, सड़कें खोदी हुई हैं, हादसे हो रहे हैं। मंत्री का और विधायक का झगड़ा, दोनों भाजपा के थे, और फिर डीएम ने कमरे में समझौता कराया कि हम देखते हैं, हम करते हैं। तो मंत्री ने तो पोल खोल दी। 100 प्रधान मतलब 100 गांव, और 100 गांवों में जल शक्ति मिशन नहीं है चरखारी में। न्यूज पढ़ लीजिएगा। दूसरे, ये जो लोक कल्याणकारी सरकार 11 साल से चल रही है, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि सारे स्कूलों में लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड मुहैया कराए जाएं और उसकी सत्यता जानने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। आपने एयरपोर्ट बनाने का दावा किया, सर आप सैनिटरी पैड नहीं दे पाए, कहा कि कांग्रेस नहीं दी थी, इसलिए लड़कियां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह जीवन का मौलिक अधिकार से संबंधित है।
और जिस विकास की ये बात करते हैं, इन्होंने 1 अप्रैल 2019 से जो 100 किलोमीटर की 6 लेन की सड़क 100 किलोमीटर जोड़ी जाती थी, उसको 6 गुना करके 600 किलोमीटर कर दिया। तो जितनी सड़क बनाई उसको मीन मीडियन मोड करके 6 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने सड़क बनाई। विकास का आंकड़ा यह है कि 2 घंटा नोएडा में युवराज मेहता चिल्लाता है कि मैं मरना नहीं चाहता, और मर जाता है, और जो उसको बचाने के लिए मोनिंदर कूदता है ना, उसको पुलिस पकड़ के प्रताड़ित करती है, कहती है कि तुम्हारे पर तो 2 मुकदमे, तो जेल में क्यों नहीं हो अभी? और फिर बाहर आके वो बयान बदल के कहता है 15 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। आप मुझे बताइए, कोडीन सिरप से लोग मर गए, इंदौर में टॉयलेट का पानी पीने से लोग मर गए, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आप विकास की बात करते हैं, एलोन मस्क की बात कर रहे हैं। अरे एलन मस्क जो है वो 20 मई 2025 को उसने अपना डिपार्चर डिक्लेयर कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये विकास की फाइलें मत बताइए आप ऐश्वर्य जी। ओके, इनका बजट, इनकी फाइल, इनके आंकड़े सतीश जी आ रहा हूं, पूरे झूठे हैं और झूठे सरकार हैं। ये जो है, टीना जी, महिलाओं को आमतौर पे सोचा जाता है बजट पे क्या मतलब है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए होता है। टीना जी, व्हाट्स योर टेक? अजय दादा आ रहा सबसे हूं। ज्यादा महत्वपूर्ण, बिल्कुल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी रसोई होती ये जरा है, और समाजवादियों को समझाइए। उसपे सिलेंडर, अनुराग भदौरिया को। उसमें सिलेंडर से लेके बच्चों की फीस से लेकर और घर के खर्चे से लेकर सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है। और महिलाएं अब आधी आबादी जो है वो अब काम भी करने लगी है, जाने नहीं देना चाहते, इंडिपेंडेंट भी है। तो अब हल्ला अनुराग भदौरिया जी, आप पहले सुन लीजिए। अब अनुराग भदौरिया जी, नहीं, मैं क्या सुनूं? मुझे मैं लगता है ऐश्वर्या कि जी को सुनाना चाहता हूं कि देश की हालत क्या है। देश की हालत पे जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो उधर से वो बीजेपी के प्रवक्ता आपके नेताओं की हालत बहुत पूछना अच्छी शुरू है, कर देते हैं, जबकि उनको पूछना चाहिए था गरीबों के घर में कि भैया आपके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। वो नहीं पूछ पा रहे हैं। शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, उनके से माफी मांगे, वो नहीं पूछ पा रहे हैं। गरीब परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बच्चियों की माओ से नहीं। आपकी बच्ची सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है? स्पेलिंग बताओ। मुझे आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? बैठे हैं, ये नहीं पूछ पा रहे किसानों की इनकम, देश की महिलाओं को बोलने नहीं देना चाहते, लेकिन बजट की स्पेलिंग बताओ। बजट महिला को कैसे बोलने देंगे? सपा है, नहीं जाते कि कैसे देश महिलाओं के को अंदर बोलने में हर देंगे? नागरिकता सपा में 2 ही महिलाएं बोल एफआईआर कर रहे हो, हर व्यक्ति परेशान है, वो डिंपल यादव और अपना नागरिकता प्रूफ करने में लगा है, उसकी नहीं पूछ रहे हो। लेकिन हमारी स्पेलिंग बताओ, बजट की क्या स्पेलिंग है? अनुराग भदौरिया जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। अनुराग, listen to the only lady, listen to the only female voice on the debate at least. समाजवादी पार्टी, अरे अजय आलोक जी से करना ना पूछना, अजय आलोक जी को भी लाइए। आनंद दादा की जिन्होंने मायावती की साड़ी सरेआम उतारी हो, सॉरी टू यूज दिस शब्द, जिस पार्टी ने मायावती की साड़ी सरेआम उतारी हो, वो आज की महिला को कैसे सहन करेंगे? एक दलित महिला को सहन नहीं कर पा रहे थे, ये बैक ऑन टॉपिक प्लीज। इनके यहाँ तो डिंपल यादव को बोलने की परमिशन नहीं। बैक ऑन बजट टीना जी। अनुराग भदौरिया जी मुझे बोलने दीजिए। मैडम, अनुराग भदौरिया जी मुझे बोलने दीजिए। रुकिए ना, आपको डिबेट का इतना शौक है तो मेरे घर आ जाइए, तो आपको अपना भी बैठ के डिबेट करेंगे। अरे मैं आपको 10 सेकंड आपको दे दूंगा। मुझे आ जाए। अरे आपका समय ही नहीं है ना अनुराग जी, आप ले लेना। हम बीजेपी वाले नहीं है। अरे हम समय पूरा दे देंगे, मेरे पास अभी समय है बोलने का, आप चिंता मत कीजिए। समाजवादी लोगों के पास समय होता है, इसलिए हम अच्छे समय में भी लोगों को अपना समय दे देते हैं। जरा अजय आलोक को ले आइए। समाजवादियों ने अपने घर भरे हैं, बहुत देर। समाजवादियों ने अपने घर भरे हैं। समाजवादियों के घर के बंगले देख लीजिए मैडम, समाजवादियों के घर के बंगले देख लीजिए। अपमान नहीं हो रहा है। मेरी सरकार में किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, यहाँ युवा परेशान। अरे आप नागरिकता प्रूफ करना पड़ा लोगों को। जज के ऊपर समय में तेजाब डालकर फेंके गए। ये मेरी सरकार समय में तेजाब डालकर 2 जवान लड़कों को जिंदा जला दिया गया था। और आप मेरी सरकार की बात, आपके समय में तेजाब डालकर 2 लड़कों को जिंदा जला दिया गया था। वो किस्सा याद है आपको? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, देश की में हर घर में रोजगार होगा, हर घर खुशहाल होगा। आपके समय में क्या है? आपके समय में सुनवाई नहीं होती थी। टीना जी, बैक ऑन महिला एंड देन आई एम गोइंग। सतीश जी आ रहा हूं, अजय दादा से सवाल पूछना चाहते हैं। टीना जी 30 सेकंड्स ऑन बजट। अगर मुझे बोलने ही नहीं देंगे, बोलिए। अरे इनकी आदत है, नॉन स्टॉप रहते हैं, इनका इंजन कभी ऑफ नहीं होता, ये हमेशा गाड़ी में रहते हैं। इनको किसी और को, इनको आईना दिखाने की जरूरत पड़ती है और ये आईना देखना नहीं चाहते।
महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स तो मुझे भी पसंद नहीं है, और दिल्ली में फ्रीबीज की पॉलिटिक्स शुरू करने के लिए अगर अनुराग ठाडा को सवाल किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह की फ्रीबीज की पॉलिटिक्स आम पार्टी ने शुरू की है, उस तरह से किसी भी पार्टी ने कभी नहीं की थी। ये जो चलन चलाया है पिछले 11 साल में, ये आम पार्टी ने दिल्ली में चलाया है। इन्होंने अपना पूरा टेन्योर जो है वो फ्रीबीज पे इस्तेमाल किया, और यही एग्जाम्पल आज मुझे लगता है वही सबके गले की फांस है, क्योंकि फ्रीबीज पॉलिटिक्स जो है